हम्म। मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ अपने लिए, और उसके अंदर ना मैंने ये चीजें लाइव करनी है। ठीक है। स्टार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने ना ये सब कुछ इसमें लाइव करना है बेसिकली, जिस वजह से मैंने फिल वक्त अभी आपको इसमें दिखाया नहीं है। वो प्रोजेक्ट वाकई एक अच्छा है और बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर उसमें काम किया हुआ है हमने, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ों को हमने इसमें लाइव भी करना है। तो हम अपने टॉपिक को देख लेते हैं, अगर तो टॉपिक सूटेबल रहा तो हम इसके अंदर ही अपने टॉपिक को शुरू कर लेंगे, नहीं तो वो चीज़ मैं आपको दोबारा से लाइव करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। तो आप इजी हो जाएं। इंशाल्लाह हमारे रिएक्ट के आखिरी लेक्चर्स के अंदर जब हमारे छोटे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे ना, तो मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर करके दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको ये ब्लॉग दिखा देता हूँ जो मैं बना रहा हूँ, अपने लिए बना रहा हूँ। मैंने बेसिकली बड़े अरसे से सोचा हुआ था एक ब्लॉग बनाता हूँ। पहले मैंने वर्डप्रेस पर बनाया हुआ था, टाइम नहीं मिल रहा था, फिर सोचा कि अब इसको ऑफिशियली एक जो है ना प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट करूँ, और ये मैंने वो कन्वर्ट करना शुरू किया था। ये रिएक्ट के ऊपर बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये ब्लॉग कैटेगरी का है, देख लीजिए। इसी कैटेगरी के काफी कुछ आपको इंशाल्लाह ताला इस पर मिलने वाला है इंशाल्लाह। अभी इसका काम चल रहा है। ठीक है। यहाँ से आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो सारे के सारे, फिर मेरे यूट्यूब के कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ आप लोग हैं, वो सारे के सारे इधर एंगेज हो जाएंगे इंशाल्लाह। और काफ़ी कुछ जो है ना आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और इसकी जो लाइव एपीआई वर्क है ना, वो मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह करूँगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकेंगे, और अपने आंसर्स भी आप यहीं से फाइंड कर लेंगे अपने अपने अकाउंट। जैसे ही मैं इसको लाइव करूँगा, आप लोग अपने अपने अकाउंट्स यहाँ पर लाजमी बना लीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और जो है आप लोगों के लिए भी ज़रा मज़ीद चीज़ें होंगी इसके अंदर। मैं काफ़ी सारे थीम्स, प्लगइन, सॉफ्टवेयर्स, काफ़ी कुछ मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ। तो इसका जो एपीआई वाला है ना आसिम लाइव काम, ठीक है, वो मैंने उसी सॉफ्टवेयर के से लेकर करना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, और आप लोग मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सबके सब यहाँ पर थ्रू वेब एजुकेटर्स एपीआई शो भी होंगे। ठीक है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट पर ले आऊंगा। ठीक है, जब इसको मैंने वाइंड अप की तरफ लेकर जाना है। ठीक है। क्लियर है ठीक आसिम? ओके। ठीक है। मेरे ख्याल ठीक में ओके काफ़ी भाई। स्टूडेंट्स ना आपके अलावा भी काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे कि सर इसको आप करते क्यों हो। मैं ये जो है ना, वो जो आपने ऐसे करवाया था, वो काफ़ी बच्चों का जो रिकॉर्डिंग पे चल रहे हैं खासकर, उनका वो टॉपिक मिस हो गया। उन्होंने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं कि सर काइंडली आप इसको लाइव करके दिखा दें मेहरबानी। तो मैंने सोचा कि चलो हम दोबारा ना ऑफिशियली उसी चीज़ को रिकॉर्डिंग में भी ले आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी जी, ठीक है। यहाँ पर हमारा बैच है 24 23 बैच का। ये स्टोर था हमारा, इस स्टोर के ऊपर हम काम कर रहे थे, और ये हमारे पास प्रोसेस था। और क्लास में कौन आया है? किस्तों में पता नहीं क्यों आते हैं आप लोग। फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मजा आ रहा है कोर्स को पढ़ने का? अच्छा, हमारा ना एंगुलर का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है। और वो एंगुलर की क्लास मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, बड़े अच्छे लेवल की मैं ही पढ़ाऊंगा। ये 4 5 महीने पहले हमने वो एंगुलर शुरू किया था पहले भी, तो बहुत अच्छा बैच रहा था वो, लेकिन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एंगुलर दोबारा शुरू करें। और एंगुलर जो है हमने शुरू नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और बच्चे मुझसे ही पढ़ना चाह रहे थे। अभी मेरी एक स्लॉट फ्री हुई है, तो मैंने एंगुलर के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करा किया। और आप लोग इंशाल्लाह ताला उसके साथ, अगर आप लोग एंगुलर सीखना चाहते हैं तो आप लोग एंगुलर वाले ट्रैक के अंदर भी आ जाइएगा, लाजमन आ जाइएगा। ठीक है। किसी को कोई डिस्काउंट विस्काउंट चाहिए होगा तो मुझे मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, मेरा स्क्रीनशॉट उनको भेज दें, वो आपको मजीद डिस्काउंट भी कर देंगे किसी फीस वगैरह में। लेकिन आप लोग एंगुलर को मिस ना करिएगा, कि क्योंकि जो रिएक्ट एंगुलर है ना, वो रिएक्ट से कई हाथों आगे बड़ी चीज़ है। आप लोगों ने शायद अगर एंगुलर की रिएक्ट ओरिएंटेशन क्लास ना अटेंड की हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एंगुलर है ना, वो रिएक्ट से कई हाथों आगे चीज़ है। ठीक है। मतलब कि अगर आपने कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो आप एंगुलर पर मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, आप एंगुलर पर मूव रिएक्ट पर मूव नहीं कर सकते, आपको मजबूरन एंगुलर सीखना पड़ेगा। और सिर्फ एंगुलर सीखने का फायदा आपको क्या होगा? अभी आप लोग सीख रहे हैं फुल स्टैक जेएस,
ठीक है, विद मन। मन के अंदर मोंगोडीबी है, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस एंड आर से रिएक्ट जेएस, नॉट जेएस, ठीक है। और अगर आप एंगुलर भी सीख लेते हैं ना, अगर अंदर अंदर एंगुलर जेएस भी सीख लेते हैं ना अंदर, तो आप इसमें फिर मीन स्टैक डेवलपर भी बन जाएंगे, ठीक है। इसमें मीन स्टैक डेवलपर में क्या होता है, एम से मोंगोडीबी, ठीक है, और ई से एक्सप्रेस जेएस, एन से ए से एंगुलर जेएस एंड एन से नोड जेएस, ठीक है। तो यू कैन कॉल योर सेल्फ मीन एंड मर्न स्टैक डेवलपर। और क्योंकि आप लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप इसके साथ एंगुलर भी शुरू कर लेते हैं ना, तो इसका फायदा आपको क्या होगा कि एंगुलर आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे कि हम बाद में कर लेते हैं रिएक्ट एक दफा कवर अप करके फिर एंगुलर की तरफ चले जाएंगे, तो होगा क्या कि आपको ये चीजें दोबारा रिवाइंड, अभी तो सारे टॉपिक्स ताजा ताजा हैं और ये दोनों के टॉपिक्स मिलते जुलते हैं। अलबत्ता जो एंगुलर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, आप लोगों को उसके इन्वायरमेंट से ही पता लग जाएगा। तो लिहाजा बस ये चीज़ है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और आई आई विल बी रियली हैप्पी कि आप लोग अगर एंगुलर में मूव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगुलर में भी आप लोग मूव करें, अच्छा जी। अच्छा जी, सर हमने, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछिए सर पूछिए। जितना हमने रिएक्ट सीखा है अभी, तो हाँ, मतलब इस बेस पर हम जो है वो एंगुलर में इनरोल होके उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इजीली इजीली अभी आप ना 50% रिएक्ट सीख चुके हैं। आज के लेक्चर के बाद ना फैसल भाई, आज के लेक्चर के बाद हम मूव कर जाएंगे एडवांस रिएक्ट की तरफ, ठीक है। एंगुलर और रिएक्ट में टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या है, यूज ऑफ टॉपिक डिफरेंट है। एंगुलर में बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जो रिएक्ट शायद आने वाले कुछ सालों के अंदर अपने आप में इंक्लूड करे, ठीक है। दूसरा, एंगुलर के अंदर आपको, जैसे हमने अभी देखें, ये मैंने रिएक्ट लिखा, ये मैंने रिएक्ट का एक कंपोनेंट बनाया, देख रहे हैं कि, अपना फैसल भाई, ये मैंने रिएक्ट का कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर जेएसएक्स का रूल है। एंगुलर ने ना हमें जेएसएक्स के रोले से खत्म कर दिया हुआ है। वो कहता है भाई सादी एचटीएमएल लिखो और अपने लिए थोड़ी आसानी पैदा करो। अब होता क्या है, होता ये है कि एंगुलर जेएस जो है वो आपको टाइप स्क्रिप्ट के बेस के ऊपर आगे लेकर जाता है, और आपको काफी कुछ चेंजेस नजर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आप अपने आप को मीन एंड मर्न स्टैक डेवलपर बन जाते हैं ना, तो इट विल बी रियली गुड। क्योंकि फील्ड के अंदर है कि ना फैसल भाई, किसी एक लैंग्वेज के अंदर आप तरक्की कर ही नहीं सकते। मैंने अपने स्टार्ट में पीएचपी सीखा, मैंने अपने आप को एक्सपर्ट समझना शुरू कर दिया, पता लगा भाई पीएचपी से आगे लारावेल भी है। लारावेल सीखा, मैं समझता भाई मेरे से बड़ा डेवलपर ही कोई नहीं है। फिर मुझे पता लगा भाई लारावेल के साथ रिएक्ट और एंगुलर या व्यू से जेएस सीखना पड़ेगा। मैंने व्यू जेएस सीखा तो पता लगा भाई व्यू जेएस की मार्केट सिर्फ लारावेल के साथ है। अगर लारावेल से बाहर जाना है तो आपको मर्न स्टैक देखना पड़ेगा। मर्न स्टैक के ऊपर आया तो पता लगा यार अब एक ही लैंग्वेज हो रहा है, वो भी सीखे, मीन स्टैक डेवलपर भी बन जाते हैं। तो फिर हुआ क्या, पीएचपी भी आ गई, लारावेल भी आ गई, मीन भी आ गया और मर्न भी आ गया। लेकिन सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये करिएगा, 10 स्टूडेंट्स मैंने इनको बोला है बस उसमें रखें, उससे पूछ लीजिएगा। सर जी जी। सर एक एक और रिक्वेस्ट है। जी सर जी। जैसे रिएक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो सर आपने हम्म कहा था कि मैं हम्म आपको जो है वो टाइप स्क्रिप्ट भी मतलब फ्री हम्म, में करवा दूंगा। बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही जस्ट है। सर रिमाइंडर के तौर पे कि सर अगर हम्म। वो भी आप साथ में थोड़ा उसकी भी कंटिन्यू करें क्लास, तो हमारे लिए जो है सर वो इंशाल्लाह, ये क्या फायदा नाम है होगा। आपका, शिराज। शिराज भाई, शिराज भाई इंशाल्लाह ये हमारी रिएक्ट खत्म हो जाएगी ना, फिर उसके बाद हम एक क्लास टाइप स्क्रिप्ट की भी करेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर हमने एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी पर मूव करना है, ठीक है। तो हम टाइप स्क्रिप्ट पर भी एक क्लास जो है ना करेंगे इंशाल्लाह। और सर जितनी एक माशाल्लाह क्लास आप में हो लोगों को जाएगा। रिएक्ट, जितनी आपको रिएक्ट आ गई है ना, आपको हम्म। जितनी आपको अभी तक जिस जो मैंने पढ़ाया आप लोगों ने उसको फुली फोकस से पढ़ा है, आई एम 100% श्योर वो आधी क्लास में हो जाएगा, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट कोई सर नई लैंग्वेज नहीं है। सर आपके लिए सर आप तो एक दिन में पढ़ा देंगे, लेकिन ये नहीं है ना मैं वही कि तो बता रहा हूँ, हमारी जो मैं तो उतनी रिएक्ट अप्रोच ही एक नहीं है दिन ना। में,
मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैं तो रिएक्ट भी एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन देखिए हम चीजों को लेकर चल रहे हैं ना साथ। देखो सर कम से कम भी 2 या 3 एक वीक जो है ना वो रखें वो टाइप डिपेंड स्क्रिप्ट कर का। लेते हैं ना, हम देख लेते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से एक क्लास रखी है, अगर मुझे समझ आया कि नहीं यार 2 रखनी चाहिए या 3 रखनी चाहिए, वो तो हम मूव कर ही सकते हैं, उसका तो मसला थैंक नहीं। जी जी सर, वो थैंक यू आप सर। इजी हो जाए, मैं चीज को बड़े ध्यान से लेकर चलता हूँ। सर टाइप बहुत स्क्रिप्ट जो है ना, शुक्रिया ये कोई टाइप स्क्रिप्ट कोई नई लैंग्वेज तो है नहीं है, ठीक है ना। टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली है तो ये जावा स्क्रिप्ट ही। टाइप स्क्रिप्ट आई है तो उसके बाद अगली चीजें आई हैं, और ये छोटे सर। छोटे मॉड्यूल्स की बेस के ऊपर है। सर दरअसल ये है ना कि हमारे लिए तो बड़ी चीज है, लेकिन अगर आप एक्सप्लेन अगर करेंगे तो वो अगर आप छोटी हो लोग जाएगी। इंशाल्लाह अगर आप लोग एंगुलर की तरफ मूव करेंगे ना, तो आपको जी। मजे की एक और बात बताऊं, हमने उसमें इस्तेमाल ही टाइप स्क्रिप्ट करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें हमने इस्तेमाल ही टाइप स्क्रिप्ट करनी है। जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रही है सर कि पता नहीं मतलब सर रिएक्ट भी कर रहे हैं फिर एंगुलर कर रहे हैं, तो पता नहीं वो कर पाएंगे या नहीं कर नहीं नहीं पाएंगे, तो नहीं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन। फैसल भाई देखें, ऐसा नहीं है। खीराज। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है। ये तीनों 3 चीजें हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वक्त मार्केट के अंदर 3 चीजें हैं, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, और सॉरी, एंगुलर जेएस एंड रिएक्ट जेएस, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। अब व्यू जेएस क्योंकि हमारे इस कंपटीशन में नहीं आती है, और व्यू जेएस का अगला बेबी फ्रेमवर्क है ही कोई नहीं, इस वजह से मैं एंगुलर और रिएक्ट के ऊपर मूव करवाता हूँ, ठीक है। अगर एंगुलर और रिएक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो रिएक्ट का हमें अगला फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस मिल जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन एंगुलर एक ऐसी मजेदार चीज है, इसने कहा है कि भाई आई एम कंप्लीट। वो कह रहे हैं भाई आई एम कंप्लीट, मेरे अंदर कोई नई चीज ना लेके आओ, इसके जो नए वेरिएंट सारे हैं ना, वही आपके लिए इनफ है। आई विल सजेस्ट कि देखिए ये तीनों चीजें ना हैं एक जैसी, ये तीनों चीजें हैं एक जैसी। ये इसके ऊपर ना एंगुलर के, खैर मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई खास वीडियोस नहीं बनाई है, व्यू जेएस की बनाई हुई है। आप व्यू जेएस को टाइम निकाल के लाजमी देखिएगा। लेकिन आई विल, अभी तो एक एंगुलर की सीरीज मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, एंगुलर 17 के ऊपर, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये एंगुलर 19 पढ़ने वाले हैं। तो कोई इतना डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बल्कि अगर आप तरीके से चलेंगे तो वो आपको ज्यादा आसान लगेगी। मुझे तो वैसे वो ज्यादा आसान लगती है बनिस्बत इसके, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ा सा कचरा है। हम मतलब कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर मुझे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिले तो मैं उसमें एंगुलर पर बनाऊंगा, रिएक्ट पर कभी नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट मिले, देन मैं उसको रिएक्ट के ऊपर बनाऊंगा। अब इस यहाँ से फर्क आप खुद ही देख लीजिए। बाकी इंशाल्लाह ताला चीजें हमारी क्लास में मैनेज हो जाएंगी। अच्छा जी, लास्ट क्लास हमने एपीआई के ऊपर की थी, और मैंने आप लोगों से बोला था कि दोस्तों आप लोग काइंडली एपीआई के ऊपर एक जो है एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई थी, mockAPI.io के अंदर कर लें। एक वेबसाइट, एक अकाउंट बना लें जिसका आपने ये होप सो बना लिया होगा, ठीक है। और दूसरा अच्छा जी, फैसल भाई का मैं काइंडली विद फैसल भाई आप मेरा रेफरेंस दीजिए, ठीक है। आपको वो दे देंगे डिस्काउंट, कोई मसला नहीं है। मुझे मैसेज करें, मैं आपको मैसेज के अंदर वो टाइप करके भेज देता हूँ, और स्क्रीनशॉट उन्हें भेज दीजिएगा। और आप लोगों में से कोई और स्टूडेंट भी जो इतना चाह रहा है, मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको मैसेज टाइप करके भेज दूंगा। आप आगे उन्हें स्क्रीनशॉट भेज दें, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, कोई इस मसला ही नहीं है इसमें तो। अच्छा जी, अच्छा जी, मॉक एपीआई के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद ना, ये मुझे बड़ी अच्छी वेबसाइट लगती है। वैसे तो सैम्पल एपीआई जो है, ओके। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, वैसे तो सैम्पल एपीआई जो है, लास्ट टाइम एपीआई को मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग आपको बहुत सारी वेबसाइटों से मिल जाएंगे। लेकिन ना ये मॉक एपीआई जो वेबसाइट है ना, ये आपको जरा कस्टम एपीआई बनाने का मौका देती है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो हम ये आ जाते हैं। अब मैंने प्रोडक्ट पर लेकर जाना है। अब यू कैन सी दैट कि प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर एक आईडी है, उसके बाद प्रोडक्ट का टाइटल है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, फिर उसके बाद क्या है, उसके अलावा और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और चीज चाहिए हमें इसमें कि नहीं। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी,
इसके अलावा हमें प्रोडक्ट में कोई और चीज चाहिए है कि नहीं चाहिए? हम्म, जल्दी से बताइएगा फिर हम आगे चलते हैं। फैसल भाई मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, ये वीडियो भी जानी होती है, 039 आता है उसके एंड पे, आप देख लीजिएगा। पिक्चर, सॉरी 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 सॉरी, पिक्चर भी लेनी है। इसके अलावा मेरे ख्याल में ये चीजें बहुत हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सैंपल एपीआई बना लूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखता हूँ जी प्रोडक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्ट्स आ गया। ये मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। एंड इसके ऊपर मैं न्यू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि भाई बताओ इसमें कौन कौन सी एंट्रीज देनी है। मैंने कहा भाई प्रोडक्ट्स नाम है मेरे टेबल का, आईडी उसने मुझे डिफॉल्ट पे दे दिया था। मैं बोलता हूँ भाई टाइटल दे दो इसका। वो टाइटल कह रहे हैं कि भाई क्या, मैं कह रहा हूँ जी रैंडम वर्ड दे दो, यहाँ टाइटल इस तरह से पूछ रहे हैं, जॉब टाइटल या प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, ठीक है। ये सैंपल के तौर पे आपको डाटा देगा। मैं पूछ देता हूँ भाई इसको डिस्क्रिप्शन भी दे दो, कहते हैं डिस्क्रिप्शन कौन सी दूं। मैं कहता हूँ भाई कोई डिस्क्रिप्शन दे दो इसको, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ अगर, या प्रोडक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है। दिया हुआ है इसने ऑप्शन ये। उसके बाद मैंने प्राइस लिखा है तो प्राइस के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ से जरा हमें सही नजर आ जाएगा। प्रोडक्ट लिखता हूँ, प्रोडक्ट नेम मटेरियल, प्रोडक्ट की प्राइस, कॉमर्स प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस के बाद स्टॉक हमने लिखना है यहाँ पे, स्टॉक या क्वांटिटी जो भी है। मैं यहाँ पे स्टॉक लिखता हूँ जी, स्टॉक नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ भाई कोई नंबर दे दो, फोन नंबर भी नहीं, बिल्डिंग नंबर भी नहीं, राउटिंग नंबर, बस खाली नंबर दे दो बस, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई पिक्चर दे दो इसकी। वो पिक्चर क्या होगी, मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ। वो कह रहे जी बिजनेस इमेज, कौन सी इमेज चाहिए, फैशन की इमेज चाहिए, फूड की चाहिए, या कौन सी भी इमेज चाहिए। मैं कहता हूँ भाई तो मुझे फैशन की इमेज दे दो, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ भाई मुझे कितना डाटा चाहिए। मैं कहता हूँ जी भाई मुझे 50 प्रोडक्ट्स का डाटा चाहिए, ठीक है। ये इसने मुझे 50 प्रोडक्ट का डाटा दे दिया। ये देखिए ये सारे का सारा डाटा 50 प्रोडक्ट्स का मुझे यहाँ पर मिल गया। ये देख रहे हैं फैसल भाई, समझ आया? लास्ट टाइम हमने एपीआई मैंने आपको लाइव दिखाई थी, है ना। ये एपीआई मैंने 50 प्रोडक्ट का जो डाटा है ये मुझे मिल गया है यहाँ से। मैं इसको अपनी एपीआई में लेके आ सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? सर ये हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं हम अपने ये हम हमारे सैंपल, कीप इन माइंड ये हम सैंपल एपीआई क्रिएट कर रहे हैं फॉर यूज। मेरा सैंपल एपीआई है, ये हमारी कोई ओके ऑफिशियल एपीआई नहीं है, ये सैंपल है जिसकी बेस के ऊपर हमने प्रोजेक्ट बनाना है। बाद में क्लाइंट से उसकी लाइव सर एपीआई की जगह डाल देंगे। सर ये ठीक, करंट डाटा उठा रही है ये किसी करंट और डाटा रैंडम उठा रही है, वेबसाइट हाँ जी। से। किसी एक और रैंडम वेबसाइट से करंट डाटा उठा रही है, ठीक है, क्योंकि सर ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि वही कहीं ना, वो फूड का डिफरेंट उठा है ना रही है वो। और कहीं पोषण। हमारा मैटर, हमें तो डाटा से मतलब है ना, हम लोग डेवलपर बंदे हैं, हमें तो डाटा से मतलब है। हमें तो मतलब ही नहीं है कि वो डाटा क्या है और किस तरह है। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा ये इमेज फैशन के साथ इमेज और भी होगी, एनिमल्स है, अवतार है। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी हमें कोई इमेज दे देगा, मैं कह रहा हूँ कोई अट्रैक्टिव इमेज लगे। सर ये सारे डाटा जेसन में है सर। ये सारा डाटा जेसन है, तो देखो ना फॉर्मेट आपको नजर आ तो रहा है, जी जेसन है। जी जी सर। तो ओवरऑल डाटा जेसन में। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मुझे अपनी ये प्रोडक्ट्स फेच करनी है मेरे कौन से पेज पे, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, ऐसे ही है ना। अब इस प्रोडक्ट वाले पेज के ऊपर मुझे जो चीजें करनी है, मैं यहाँ पर अपने इस एपीआई को खत्म कर देता, सॉरी इस कंपोनेंट को भी खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स के अंदर आके, और ये मेरे पास मेरा प्रोडक्ट पेज है प्रोडक्ट का। मैं इसको कंटेनर फ्लूड कह देता हूँ तो यू कैन सी ये आ जाएगा। और दूसरा ये शेडो इस तरह क्यों शो हो रहा है मुझे,
मेरे ख्याल में ये रो मैंने अंदर लगाई है ना, इस रो को थोड़ा सा डिजाइन पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी काम की बहुत जरूरी है दोस्तों। इसे ले आता हूँ तो ये जरा थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। दूसरा मैं एक और काम कर लेता हूँ। फिलहाल ये मैं आपको यहाँ से खत्म करके, ये दो चीजों को खत्म करके मैं यहाँ पर ये तीन चीजें ले आता हूँ। ये ठीक है। फिर उसके बाद ये कंटेनर लगा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको अगर खत्म कर दूं तो यू कैन सी यहाँ पर ये आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर div, क्योंकि हमने ChatGPT से जनरेट करवाया था, क्लास जम्बोट्रॉन बीजी इन्फो, और उसके अंदर दिस वन, जरा इसको थोड़ा सा मजीद, दिस वन, दिस वन, एंड यू कैन सी ये आ गया। और MT4 की बजाय MT0 कर देते हैं, ये आ जाएगा। मैं यहाँ पर बॉर्डर 1 कर देता हूँ तो वो 1 पिक्सल का यहाँ पर बॉर्डर आ जाना चाहिए। 2 कर दिया, ठीक है। और मैं इसको बॉर्डर डेंजर कर देता हूँ तो यू कैन सी। अच्छा जी, इसके बाद मैं यहाँ पर P, सॉरी P5 कर देता हूँ तो ये देखिए ये पैडिंग 5 हो जाएगा यहाँ पर। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पैडिंग 5 के बाद ये बॉर्डर वाला, इससे मैंने प्रोसेस रखा था, यही बॉर्डर का प्रोसेस यहाँ रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर की क्लास तो भी होती थी ना एक, बॉर्डर क्लास इन बूटस्ट्रैप 5। इजी स्टेप्स हैं भाई इसके, बहुत इजी हैं। ये हमारा 2-3 क्लासेस में कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। बॉर्डर टॉप, सॉरी मुझे लिखना था इसको यहाँ पे, बॉर्डर टॉप, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर 1 2, ठीक है। एंड मैं इसको बॉर्डर सक्सेस कह लेता हूँ। ये लीजिए अब आ गया। अब इसी तरह अ, अगर मैं इसको P को हटा के, अच्छा, वेबसाइट की सीक्वेंस का खास ख्याल रखें। देखें ये मैं इन दोनों को यहाँ से खत्म करके एक डिव बना के उसके अंदर लगा देता हूँ। और इस डिव के अंदर मैं लगा देता हूँ क्लास कंटेनर फ्लूइड। और यू कैन सी कि ये कंटेनर फ्लूइड के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई है। अब मैं इसके अंदर P T2 लगा देता हूँ। पैडिंग टॉप 2 लगाया, ये और नीचे आ गया। मैं पैडिंग टॉप 5 लगा देता हूँ, ये भी थोड़ा सा नीचे आ गया। फिर मैं PTPB पैडिंग बॉटम 3 लगा देता हूँ तो यू कैन सी ये नीचे। अब देखिए ये मेरा सीक्वेंस और ये मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा दूर दूर है, मुझे अब इसको भी करीब करना है। आई एम गोइंग टू यूज हियर ऑल्सो कंटेनर फ्लूट, ठीक है। ये देखिए दिस वन। अब जरा ना प्रोडक्ट मेरा अच्छा लगेगा बना आ रहा हुआ आया हुआ कंटेनर फ्लूइड। ये कंटेनर फ्लूइड क्यों इस्तेमाल किया, ताकि इसकी और इसकी विड्थ सेम हो जाए। यू कैन सी दैट दिस वन, एंड ये देखिए दिस वन, ये आ गया, ठीक है। और फॉर द टाइम इसके अंदर जो इमेज आ रही थी वो उस इमेज को मैं ये शो करवा देता हूँ, दिस वन, ठीक है, ताकि वो इमेज वाला मामला खत्म हो। ये देखिए दिस वन। और यहाँ पर जो टेक्स्ट सेंटर लगा हुआ है, मैं इस टेक्स्ट सेंटर को खत्म कर रहा हूँ। टेक्स्ट सेंटर मुझे वैसे ही बुरा लगता है, यहाँ खत्म कर ये लगा देता हूँ, ठीक है। और ये एंकर था बस, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे ही, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब मैं हमारे पास ये एपीआई है, इस एपीआई को लेके आना चाहता हूँ यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताइए, फैसल भाई है हमारे साथ, शेराज है हमारे साथ, मिस हुमा है हमारे साथ। मिस हुमा बताएंगे, मिस हुमा मुझे बताएं
फिर जब मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल खोला तो क्या ये जो है वीडियोस किसी बटन को क्लिक करने पे आई हैं या ऑटोमेटिकली आ गई हैं? सर ऑटोमेटिकली आई हैं, आपने कुछ क्लिक तो नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। ये क्यों आई है ऑटोमेटिकली? क्योंकि पीछे की फंक्शनैलिटी कि सर लगी पीछे होगी। फंक्शनैलिटी चल रही है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें भी कोई एक ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स को ऑटोमेटिकली लोड कर दे। क्या ख्याल है फैसल भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, यस बिल्कुल सर। तो सही। उसके लिए हमें पहले उसका इंतजाम करना पड़ेगा, फिर ही प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे। ऐसे ही है ना, वरना तुम फेच कर ही नहीं सकते। तो उसके सही लिए है। ना हमें रिएक्ट ने एक प्रोसेस, एक हुक प्रोवाइड की है जिसको हम यूज इफेक्ट बोलते हैं। अगर यही चीज मैं एंगुलर में करता तो ये कंस्ट्रक्टर होती। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जो है वो एक कॉमन वर्ड है जो हमने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, जबकि यूज इफेक्ट जो है ये इन्होंने एक अपनी टर्म बनाई हुई है। यूज इफेक्ट की मैंने हुक को इस्तेमाल किया और मैं यूज इफेक्ट को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, और यूज इफेक्ट को कॉल करके दिस वन एक फंक्शन को बना लिया। अब ये देखिएगा मैं इस फंक्शन में कुछ भी कॉल करूंगा ना, ये देखिए जरा गौर करिएगा, कंसोल डॉट लो हेलो असद सब्सक्राइब योर चैनल, ओके, कंट्रोल एस, एंड यू कैन सी अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूं और यहां पर आपको कंसोल दिखाता हूं तो यू कैन सी, ये देख रहे हैं आप, ये खुद ही आ गया। मैंने तो इसको कॉल नहीं किया कहीं, मैंने जस्ट उसके अंदर किया है, क्या नाम है इसका, मैंने जस्ट यूज इफेक्ट के अंदर इसको लिखा है। अब मैं यूज इफेक्ट के अंदर कुछ भी लिखूंगा तो ये मेरा चल जाएगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर फेच प्रोडक्ट्स के नाम से, कस्ट कांस्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम से, और यहाँ पर ये लगाता हूँ, और ये मैं इसको कॉपी करके कट करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है। और मैं इस प्रोडक्ट को और सेव कर लेता हूँ, तो यू कैन सी ये फिर भी आ रहा है। मतलब मैंने एक एक्सटर्नल फंक्शन बना दिया और मैंने उसको कॉल कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। अब मुझे जितना भी लॉजिक बनाना है मुझे अपने इसके अंदर बनाना है। ठीक है। जितना भी लॉजिक बनाना है दोस्तों मुझे इसके अंदर बनाना है, ताकि मेरा सारे का सारा प्रोडक्ट, बेशक वो 10 प्रोडक्ट है, 20 है, 25 है, 100 है, 200 है, वो सबका सब यहाँ पर कॉल हो जाए। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है दोस्तों? यूज इफेक्ट का टॉपिक समझ आया? सर जहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किया है हाँ। कांस्टेंट के साथ, सर हम्म सेम नेम से अगर किसी और मतलब पेज पे या किसी जगह हमने ये यूज़ किया होगा हम्म प्रोडक्ट्स, तो हम्म। क्या ये इशू क्रिएट करेगा इस पेज नहीं पे नहीं, करने बिल्कुल से? नहीं होगा। कंपोनेंट का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। पेज ना बोले, अब आप कंपोनेंट बोले। कंपोनेंट ठीक है। से। कंपोनेंट का तो कंपोनेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके अंदर आप जो मर्जी करते रहें, इसके अंदर आप जो मर्जी करते रहें, ये फंक्शनैलिटी सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए है। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें दो तीन वार्निंग शो हो रही है, इसको भी देख लीजिए। कि सबसे पहले ऊपर हमें एक वार्निंग शो हो रही है जी, प्रोडक्ट्स वाले की, कंपोनेंट की। मेरे ख्याल में वो ये है कि हमने इसको ना पेरेंट डिव में बंद नहीं किया शायद, या कुछ इस तरह कुछ किया है हमने, जिसकी वो मुझे वार्निंग शो कर रहा है कि भाई पेरेंट डिव में इसको बंद करो। तो लेट्स सी, मैं पेरेंट डिव में इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, दिस वन। मैं दोबारा से किसी और पेज पे जाता हूँ, वापस इस पे आता हूँ। ओके, एड रिजॉल्ट। अब मुझे एपीआई को फेच करना है। ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं एपीआई को फेच करने के। ठीक है। हम एपीआई को दो से तीन फंक्शंस के अंदर फेच कर सकते हैं, इस चीज को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है। एक फंक्शन है एरो फंक्शन। ठीक है, ये जो हमने इस वक्त अभी बनाया हुआ है। ठीक है, मेथड बता रहा हूँ फंक्शन बनाने का, या मेथड बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सा सूटेबल रहेगा। दूसरा मैंने बनाया हुआ है, हम बना सकते हैं सिंपल फंक्शन। मतलब कि अगर एक फंक्शन मैं बनाऊं इस तरह, कांस्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस वन, एंड ये प्रोडक्ट हम बना लेते हैं, ऐसे ही है ना मिस हुमा, हम ऐसे ही बनाते हैं ना। और दूसरा हम क्या प्रोसेस बनाते हैं, यस सर। दूसरा हम ये बना लेते हैं। और आप लोगों को मैंने असाइन फंक्शन के बारे में बताया था।
हाँ एसी फंक्शन के बारे में नहीं सर। अच्छा ठीक है। एक और फंक्शन है दोस्तों जिसको हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। एसिंक समथिंग, इसका सिंटैक्स ये इस तरह का होता है, मैं आपको वो देख के बता देता हूँ, ठीक है। ये 3 तरीके हैं, क्योंकि फंक्शंस वाला तरीका जरा ओल्ड है तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ये 2 तरीके हम बना सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स देख के बताता हूँ, सिंटैक्स मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। एसिंक फंक्शन विद एरो इन रिएक्ट, रिएक्ट में ना भी लिखते तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वैसे ही आ जाता। ये सिंटैक्स मुझे दे रहा है दिस वन, ये देखें दिस वन, ये एसिंक फंक्शन है, ठीक है। अब एसिंक फंक्शन क्या करता है, एसिंक फंक्शन ना हमें एरर से बता लेता है। मिसाल के तौर पर ये जो ये मेरी एपीआई है ये मेरी किसी और सर्वर पर पड़ी है, और ये जो ये मेरी वेबसाइट है ये किसी और सर्वर पर पड़ी है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से इसको मैसेज जाएगा कि भाई एपीआई से डाटा दो, और यहाँ से वो रिस्पॉन्स करेगा तो मेरा डाटा शो होगा, ऐसे ही है ना दोस्तों। यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा तो हमारा डाटा शो होगा। अब होगा क्या, अब इस रिस्पॉन्स के अंदर देर सवेर भी हो सकता है अगली वेबसाइट का सर्वर थोड़ा सा स्लो हो, उसके ऊपर एक टाइम पे लाखों रिक्वेस्टें जा रही हो, ठीक है। अगर वहां पर ये मैसेज भेजी जा रहा है और यहाँ पर से ये रिसीव नहीं कर रहा है, यहाँ पर से ये रिसीव करके आगे से जवाब नहीं दे रहा, तो हमारी साइड पे तो एरर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना फैसल भाई, हमारी साइट जब इधर का पैगाम इधर पहुंच रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वो मैसेज शो करेगा भाई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, बड़ी रिक्वेस्टें भेज चुका हूँ। ऐसे ही बिल्कुल है सही। ना। जी फिर सर इसका बिल्कुल। क्या हल होता है, फिर इसका हल ये होता है कि हम एसिंक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एसिंक फंक्शन जो है, वैसे तो मेरा दिल कर रहा है मैं आपको ये भी करके दिखाऊं, इससे भी करो करके दिखाऊं, हम इससे भी कर लेंगे। हम पहले एसिंक फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब एसिंक फंक्शन में क्या होगा दोस्तों, एसिंक फंक्शन में हम जस्ट ये प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है, और एसिंक, ठीक है, दिस वन, आई होप सो कि इसका सिंटैक्स यही है, ठीक है। अब एसिंक फंक्शन क्या करता है, एसिंक फंक्शन सबसे पहले अपने आप को टास्क असाइन कर लेता है, और जो जो सा टास्क हम इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो जो सा टास्क दोस्तों हम इसको असाइन कर रहे हैं, वो अपने आप को एक इसके अंदर और टर्म है अवेट, उसके जरिए अपने आप को जरा हौसले में रखता है, आम अल्फाज में सब्र में रखता है, ताकि हमें अगर से कोई मैसेज नहीं भी मिल रहा तो कम से कम हमारी वेबसाइट पे एरर नहीं शो होना चाहिए। अब जैसे यूट्यूब बाजू का चलते चलते स्लो भी हो जाती है, तो क्या हमारा हमें एरर आया कि भाई वीडियो नहीं है जाओ यहाँ से, नहीं भाई एरर कोई नहीं आता, क्यों, क्योंकि पीछे उन्होंने ये चीज इस्तेमाल की हुई है। तो इसका सिंटैक्स हमें इसने दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम एसिंक फंक्शन के अंदर ये ट्राई लगा देते हैं। ये ट्राई क्या करता है, जो भी हम इसको टास्क दे रहे हैं ये अपने आप को ट्राई करेगा कि भाई ये उसके ऊपर ट्राई करेगा कैच पकड़ने की उसको, और उसके बाद कैच के अंदर हम कह देते हैं कि भाई अगर तुम्हें कैच के दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसको कैच कर लो, और वो एरर हमें कहाँ शो करवाना है, गेटिंग एरर एक्सक्यूज मी इन सर, प्रोडक्ट। जी जी, हम यहाँ सिंपली जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसकी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इशू आएगा, ठीक है। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको सादी जावास्क्रिप्ट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी सर वो तरफ आते हैं। डायरेक्टली तो हम उसमें लगा तो लेते हैं कैच, फेच के फंक्शन के साथ, फेच डॉट कैच, फेच डॉट देन, फेच नहीं, डॉट। वन सेकंड fetch dot catch is a different thing, this is a different thing, ठीक है। मैं इस एरर वक्त आपको रिक्वेस्ट में। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त आपको एसिंग फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको कैच को या जी ट्राई को सर, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एसिंक के अंदर ही हम लोग फेच लगाते हैं ना, एसिंक के साथ बिल्कुल ऐसे ही है, अवेट का फंक्शन और उसके अंदर हम लोग फेच का वो लगा बिल्कुल देते फैच हैं, लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में सिंपल एपीआई कॉल करते नहीं, हैं। इसका इसका फायदा क्या होगा ना, देखो ना, अब हमें तो नहीं ना पता पीछे से एरर किस तरह का आने वाला है, हो सकता है एरर हमारी अपनी वेबसाइट में ही मौजूद हो, ऐसे ही है ना। वो वही जो हमें पूछ रही हूँ सर। वो जो हमें फैच के अंदर जो हमें एरर आएगा ना, वो हाँ एरर जी। वो आएगा जो एपीआई से वापस आ रहा है, ठीक है। ओके। और ये जो ट्राई के अंदर एरर आएगा, ये एरर वो आएगा जो हमें हमारी वेबसाइट के अंदर मिल रहा है। दैट्स ओवरऑल है। इट जी, एग्जैक्टली, समझ आया। आगे यस चले। सर आप। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इस ट्राई के अंदर मैं कांस्टेंट, ठीक है, रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं इसको एक अवेट का फंक्शन बता देता हूँ। अब ये अवेट क्या करता है, ये अवेट ये करता है कि जो मैं अपनी एपीआई को कॉल करने को बोल रहा हूँ, ये उसको
कॉल करेगा और अगर बाज़ औक़ात उसमें पहली अटेम्प्ट में उससे नहीं होती तो ये दोबारा अटेम्प्ट कर देगा उसके ऊपर कि भाई अगर पहले नहीं डाटा दिया तो अब दे दो। जैसे कि ये एपीआई का मेरा यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ये है तो जेसन में ही, लेकिन जो रिएक्ट में हमें रिस्पॉन्स चाहिए तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको भी जेसन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट रिजल्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ फिर से, और मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देता हूँ कि जो भी तुम्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो। और कन्वर्ट करने के बाद कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे जरा ये रिजल्ट दे दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या हो रहा है। मैं रिफ्रेश सर जहाँ करता हूँ। है रिस्पॉन्स, वहां भी अवेट नहीं आएगा? हाँ लगा सकते हैं, ना भी लगाएं इशू नहीं है, लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा गौर करिए कि ये मेरे 50 के 50 प्रोडक्ट्स मुझे कंसोल में शो हो रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? फैसल भाई देख रहे हैं? जी सर, तो बिल्कुल 50 के बिल्कुल 50 प्रोडक्ट्स मुझे रिस्पॉन्स में शो हो रहे हैं। अच्छा, हम यही वाली एपीआई को नोड जेएस में भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम नोड जेएस को और इसको आपस में जोड़ सके। सो कीप इन माइंड, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये 50 के 50 प्रोडक्ट्स मुझे मेरी एपीआई के अंदर कंसोल के अंदर शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने ये कंसोल के अंदर इसको कॉल करवाया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को मैं आपको लाइव चलने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को 80 करवा देता हूँ तो ये रिएक्ट की खूबसूरती देखिएगा, जावास्क्रिप्ट की खूबसूरती देखें, वो देख रहे हैं। अब मेरे 80 के 80 प्रोडक्ट्स इकट्ठे विद इन सम सेकंड्स आ गए हैं। समझ आया दोस्तों? बिल्कुल सर। क्लियर है? आगे चलें। सर अभी जब आपने इधर अवेट नहीं लिखा था तो वहां कोई प्रॉमिस साइन आ रहा था, वो जरा वहां एक दफा प्रॉमिस दोबारा। साइन आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, बेसिकली जावास्क्रिप्ट में कुछ प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, डाटा हमें इसमें भी मिल रहा है, ठीक है, डाटा हमें इसमें भी मिल रहा है, लेकिन क्या है कि हमें इस जेसन की अरे को सिंपल अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अवेट क्या करता है, अवेट हमें प्योर डाटा निकाल के दे रहा है, दोनों चीजों सूटेबल, और अच्छा है कि हम अवेट ही लगा लें, ठीक है ना। डाटा हमें उस सूरत में भी मिल रहा है और इस सूरत में भी मिल रहा है, ठीक है। ऑफिशियली अवेट जस्ट वहां चाहिए जहां से मेरी रिस्पॉन्स आना है। जेसन के अंदर हमें रिस्पॉन्स नहीं ना आना है, इस हमने तो रिस्पॉन्स आए हुए वेरिएबल को अंदर जेसन में कन्वर्ट करना है ना, मिस समझ रही है ना आप? सर लेकिन हम लोगों ने कंसोल तो रिजल्ट को किया ना। कंसोल तो हमने रिजल्ट को किया, तो रिजल्ट में वैल्यू कहां से आ रही है, रिस्पॉन्स से ही आ रही है ना। रिस्पॉन्स से आ रही है, फिर हमने रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स वैल्यू, वेट रिस्पॉन्स कर। रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यू आएगी तो रिजल्ट में आएगी ना, ऐसे ही है सर ना। मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर हम यहाँ अवेट नहीं लगाते तो प्रॉमिस आता है, अगर प्रॉमिस आता लगाते है हैं लेकिन तो वन ओरिजिनल मिनट डाटा। वन मिनट देखो ना, अगर अगर अवेट में प्रॉमिस आता है तो साथ साथ डाटा भी आ रहा है, नहीं देख सर, रहे हो ना। डाटा तो आता ही आता है। डाटा तो मस्ट है, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा अब यहाँ पर मैं अपने पास एक स्टेट बना लूंगा जिसके अंदर मुझे अपना ये प्रोडक्ट्स वाला डाटा स्टोर करवाना है। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर स्टेट नाउ। मैं यहाँ पर यूज स्टेट ये लगा देता हूँ और एक नई स्टेट बना देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि क्योंकि प्रोडक्ट्स के नाम का मैं ऑलरेडी फंक्शन बना चुका हूँ तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम की स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है, और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लगा सकता हूँ, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम की स्टेट बना देता हूँ, फिर सेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब यहां पर क्योंकि मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही है ना, हमें तो नहीं पता ये एक है या दो है या चार है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये जितना भी कुछ आ रहा है ये अरे की फॉर्म में आ रहा है, ऐसे ही है ना फैसल भाई, ठीक है ना। तो हम अपनी स्टेट को अरे में लगा देंगे कि भाई जो भी आ रहा है इसमें ये अरे होगी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो यहां तक ये एक वेरिएबल ही है सादा, लेकिन अगर मैं इसको ये, अच्छा अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली ये स्टोर करवा भी देता हूँ ना तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको ऑलरेडी बता दिया ना तो हम बाद वाले आने वाले एरर से बच जाते हैं, वरना बाद में क्या होगा, हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यहाँ पर तो हमें अभी भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि बाद वाले एरर से हम बच जाते हैं। हम इसको पहले ही बता देते हैं जो तुम्हें डाटा मिलने वाला है वो अरे है। देन यूज स्टेट अगर आप लोगों को याद हो तो
सेट प्रोडक्ट्स के अंदर जस्ट मैंने अपने रिजल्ट को सेव कर दिया और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रोडक्ट्स को ले आता हूँ यहाँ पर एंड यू कैन सी मेरा आउटपुट नहीं बदला, ठीक है, मेरा आउटपुट नहीं बदला और मेरा यूज इफेक्ट मुझे एक फंक्शन कॉल करके दे रहा है। अब देखें ना, अब क्योंकि हम एक ये लोकल एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं तो देखो मुझे एरर भी दे रहा है, टू मैनी रिक्वेस्ट वाला एरर, ठीक है। इसके हम सोल्यूशन की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये अच्छा, ये हमने अच्छी खासी दफा एपीआई को कॉल की है, इसकी वजह से हमें ये टू मैनी रिक्वेस्ट वाला एरर आया कि भाई क्योंकि हम ये फ्री मेंबरशिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू मैनी रिक्वेस्ट, लेकिन अगर यही चीज हम सादी जावास्क्रिप्ट में ये वाला फंक्शन बना के कर रहे होते ना तो ये हमें पहले स्टेप पे ही आ जाता, ठीक है। सो दैट्स इट। अभी तक हमने एक फेच प्रोडक्ट्स का फंक्शन, सबसे पहले हमने यूज इफेक्ट को देखा है, यूज इफेक्ट के बाद हमने फेच प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन बनाया है, फेच प्रोडक्ट्स के फंक्शन के बाद हमने ट्राई एंड कैच के अंदर अपनी एपीआई को फेच किया है, ठीक है। मैं इस कंसोल को फिल वक्त यहाँ से खत्म कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ ताकि फिर आगे मैं प्रोडक्ट्स को अपने लूप में लेके आ सकूँ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। सर यूज इफेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि यूज इफेक्ट में हम फंक्शन देंगे जो कि कॉल यूज करें। इफेक्ट नहीं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता, यूज इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है आपकी, आप जैसे एक डेफिनेशन याद कर लीजिए इसकी, समझ लीजिए, याद भी ना करें। यूज इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है रिएक्ट के अंदर, एक ऐसी हुक है जो कहती है कि भाई अगर आपने वेबसाइट के ऊपर कोई ऑटोमेटिकली चीज लोड करवानी है ना तो आप यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कर लें, समझ आया। अगर कोई चीज आपने ऑटोमेटिकली लोड करवानी है तो आप यूज इफेक्ट को इस्तेमाल कर लें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब पे आता हूँ और यूट्यूब पे आके मैं जस्ट एंटर करता हूँ तो मेरे सामने ये आ जाता है, तो एक्चुअली ये यूज इफेक्ट से आ रहा है, ठीक है। क्यों ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आ रहा है, ये एक्चुअली यूज इफेक्ट से आ रहा है। अगर इसकी बनिस्बत कोई कोई एक चीज जो मैंने ऑटोमेटिकली लोड करवानी है वो बेसिकली यूज इफेक्ट, अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल देख लें कि कौन सी चीज ऑटोमेटिकली लोड हुई होगी वो यूज इफेक्ट से आई होगी। क्लियर है दोस्तों। सर फिर आपने एरे जो है इसके साथ लगाया है, उसका क्या पर्पज, कि एरे की फॉर्म में डेटा है? देखो ना, पीछे से हमें डाटा अरे की फॉर्म में आ रहा है ना, पीछे से हमें जो डाटा आ रहा है अरे की फॉर्म में आ रहा है, तो जिसके अंदर हमने स्टोर करवाना है हमें उसको भी तो बताना पड़ेगा कि भाई डाटा की टाइप कौन सी है, जी सर। ठीक है ना। दैट्स व्हाई मैंने इसके अंदर अरे लगाया। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों, क्लियर है? कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर से रिलेटेड? अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, थोड़ा सा है टिपिकल। हाँ खासी, वैसे तो ये मैंने कुछ सोचा था कि मैं आपको प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट फेच करके दिखाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए इतना बहुत है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके इस कोड को ना पुश कर देता हूँ हमारे गिटहब के ऊपर। गिटहब का आप लोगों को याद होगा, मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूँ, गिट एट गिट कमिट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स फेच एपीआई गिट पुश। ओके, ये मेरा डाटा पुश हो गया, ये मेरा डाटा पुश हो गया, और यहाँ से मैं आपको इसका वो भी दिखा देता हूँ जहां पर हमारा डाटा ये आ रहा है, github.com/asad/mukhtar/asad-store। ये मैंने फेच प्रोडक्ट फेच एपीआई किया है और ये हमारा जो भी प्रोसेस था ये सारा का सारा नीचे मौजूद है, और ये हमारा जो भी मैंने काम किया ये आपको मिल गया। आई होप सो आप लोग, अभी हमारे 19 लेक्चर हुए हैं और ऑलमोस्ट 19 कितने लेक्चर्स हुए हैं हमारे इसके, 19 दफा कमिट गया है, हर कब बाद का एक लेक्चर में 2 दफा भी चला जाता है कमिट, ठीक है। एनीवेज ये 19 कमिट्स अभी तक हमने इस पे किए हैं, और जो आज की चेंजेस हैं ये देखें, ये आपको बता देगा यहाँ से कि भाई आज की चेंजेस के अंदर हमने ये कुछ चेंज किया है। प्रोडक्ट्स डॉट जीएस में कुछ काम किया है, ये यूज इफेक्ट वाला सेक्शन डाला है। होम डॉट जीएस के अंदर मुझे याद नहीं है हमने क्या किया, लेकिन मैंने आपको कुछ करके दिखाया जरूर था। दैट्स इट। ओके, डाटा आपको मिल गया, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सर ये रिएक्ट कितना और बाकी रहता है, मतलब अभी 50% हमने हो गया है? देखें, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी लैंग्वेज ना सीखना है ना, अगर आपने, आपको उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आपको लैंग्वेज आ जाएगी। जितने भी तक हमने फंडामेंटल्स क्लियर किए हैं ना, इसका मतलब है कि रिएक्ट आ गया आपको। अब हम अपनी लॉजिक बिल्डिंग बना रहे हैं, लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
तो ये तो जितनी कर लो काम है, समझ रहे हैं। मैं आपको किसी भी लैंग्वेज का एक्सपर्ट ना आपको बोलूंगा ना अपने आप को बोलूंगा, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग जितनी कर लो कम है। लेकिन रिएक्ट के जो मोटे मोटे जितने टॉपिक्स है ना, ऑलमोस्ट हमने सारे क्लियर कर लिए हैं। जस्ट एक ही एपीआई वाला टॉपिक रह गया जो हमने अभी आज ही शुरू किया है, ठीक है। इस टॉपिक को अगर आपने अपने हाथों से गुजार लिया तो आप समझ जाइए कि अब आपको रिएक्ट आना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक पूरा क्रेडिट सिस्टम बनाएंगे और फिर बस, हाँ, एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, लेकिन वो हम इसके अंदर नहीं बनाएंगे। वो जो मेरा प्रोजेक्ट है अभी मैंने आपको दिखाया था हम उसमें बनाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें आप लोगों को बनाकर दिखाऊं, अगर मैंने ना बना लिया हुआ तो। अदरवाइज फिर हम उसको किसी और क्लास में वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन दैट्स इट। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिए। सर ये आपने कहा कि जो है जैसे ये आपने यूज किया है एसिंक और हम्म फैच, मैं आपको सादा से जावा से के फंक्शन में भी करके दिखाता हूँ, तो वो नेक्स्ट क्लास हम्म, में थोड़ा सा उसको भी ब्रीफ कर दीजिएगा कर सर। देंगे भाई, कोई मसला नहीं, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो तो हमने जस्ट नथिंग, आप इसको इसी को ऐसे कर लें, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रोडक्ट्स मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ, दिस वन और दिस वन। ये सादा फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन ना सादा, ऐसे ही होता है ना। सिंटैक्स बार बार मैं भूल जाता हूँ। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर एक फेच लिखूंगा। फेच लिखने के बाद मैं यहाँ पर ये लिखूंगा, दिस वन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर देन लगा दूंगा। इस देन के अंदर मैं रिस्पॉन्स लगाऊंगा और मैं बोलूंगा भाई इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दो। वो भाई कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, दिस वन। फिर उसके बाद मैं दोबारा से देन पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा डाटा को कंसोल डॉट लॉग के अंदर ले आओ। नो इशू, ये लो, ये सादे फंक्शन में आ गया। मैं ये भी पुश कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देख रहे हैं, डाटा मेरा फिर मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ये सिंपल फंक्शन था और वो एसिंग फंक्शन था, मतलब कि ये सिंपल फंक्शन और ये वाला फंक्शन एसिंग फंक्शन, ठीक है। तो सर इसको हम ट्राई और कैच में भी क्लोज कर सकते हैं, कर सकते हैं जैसे ना, आप। वो ट्राई और कैच तो जावास्क्रिप्ट की टर्म है ना, उसको जहां मर्जी लगा लें आप। लेकिन सिंपल फंक्शन के अंदर यही लगता है ट्राई। फिर ट्राई क्या होगा, फिर ट्राई लगेगा यहाँ पर, ट्राई तो यहाँ पर यहाँ और लगे सिंपल कैच। देन नहीं ट्राई के तौर पे यूज होता। क्या चीज, सॉरी? सर यहाँ हम लोग फेच डॉट कैच कर देते हैं ना, तो वो उसका एरर आ जाता है। देखो वो सिंपल तो इसमें ट्राई जुगाड़ है ना कैच नहीं यूज करते। कि नहीं, ट्राई कैच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप कह रहे हैं फेच डॉट कैच कर लो, है ना, कैच, वो ये बेसिकली सर इसी के मैं कह रही हूँ अगर हम लोग उससे उस पे भी कर सकते हैं। ट्राई से लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ना हमारा डाटा 3 स्टेप से गुजरता है। देखो ना, अब आपको तो ही ना पता डाटा पीछे से किस तरह का आ रहा है। अब इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम जी लोग देखेंगे ना। आप देखिएगा, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे वेब एजुकेटर्स की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। मैं जब एंटर करता हूँ तो पेज मेरा रिलोड भी नहीं होता, लेकिन मुझे कोर्स दे देता है। भाई ये कैसे दे रहा है? वो बेसिकली आ तो ट्राई कैसे रहा है, लेकिन सर्च के बाद मुझे नहीं पता है आगे से डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो किस तरह का आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा देखना है। अदरवाइज वो वाला कैच डिफरेंट है, ये ट्राई कैच डिफरेंट है, ठीक है। मिक्स नहीं करना आपने इसको। मैं इसको दोबारा पुश कर रहा हूँ, गिट ऐड सर। गिट एपीआई विद सिंपल एरो फंक्शन एंड आल्सो विद async फंक्शन। एंटर किया, गिट पुश किया, ये लीजिए। ये आपका डाटा, ये दोबारा पुश आ गया और आपको मिल गया। सो आई होप सो कि भाई यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। और हमारी कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इस प्रोडक्ट को अपने स्क्रीन के ऊपर लेके भी आएंगे ताकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हों। देन फिर अगर आप प्रोसेस लेके आएंगे तो यहाँ तक आई होप सो समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, साथ साथ सर प्रैक्टिस आपने ना लाजमी। एक चीज वो भी बतानी है कि यहाँ तो हम लोग अपनी खुद एपीआई बनाते हैं ना, तो वो हम्म लाइव एपीआई से हम्म एक दफा फेच कैसे वो हम्म। बनानी है। हाँ तो वो बनाएंगे ना, हम नोट जेएस के अंदर बनाएंगे ना। ठीक है सर। हाँ ओके, नोट के अंदर थैंक यू सो बनाएंगे, अभी मच। हमने नोट पढ़नी है।
नॉट विद मोंगोडीबी sir. के अंदर वो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं।